तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 फरवरी शनिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्या 26 से 32, अध्याय 13, पद संख्या 33-34। यरोबआम ने अपने मन में यह कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि यह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी तो उसका हृदय उसके स्वामी यूदा के राजा रहबआम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबआम के पास लौटेंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। हे इजराइलियों, ये ही वे देवता हैं जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेतेल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति दान में। यह लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे उन मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेतेल और दान जाया करते थे। राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाए और उनके लिए जनसाधारण में से ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशी नहीं थे। यरोबआम ने 8वें महीने के 15वें दिन तक एक पर्व का भी प्रवर्तन किया, जो यूदा में होने वाले पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों की बलि चढ़ाई जिन्हें उसने बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। यरोबआम ने अपना पापाचरण नहीं छोड़ा। वह पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था, यरोबआम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबआम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वाक्य संख्या 1 से लेकर 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेंगी?
ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनुथा प्रांत पहुँचे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, करुणा, दया, सहानुभूति, संवेदना, ये सब मानवीय स्वभाव और उनके गुण हैं। और इन्हीं गुणों की विशेषता के बारे में, इन्हीं गुणों की महत्व के बारे में आज के दोनों पाठ हम लोगों को मनन चिंतन करने के लिए बुलाती है। आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम राजा यरोबोआम के विषय में पढ़ते हैं। राजा यरोबोआम के जीवन में हम देखते हैं कि उसके जीवन में करुणा के विपरीत ईर्ष्या और जलन का गुण विद्यमान था और इन्हीं गुणों के कारण वह डर का जीवन व्यतीत कर रहा था। और जब वह डरने लगता है तो वह पाप कर बैठता है। डर के कारण वह पाप के भागी बनता है। हम जानते हैं कि इस्राएली जनता अब 2 भागों में बंट चुकी थी, एक इस्राएल, दूसरा यूदा। इस्राएल प्रजा का राजा यरोबोआम था और यूदा प्रदेश का राजा रहबाम था। इस्राएल में रहने वाले लोग अपने बलिदान को लेकर यरूशलेम मंदिर जाया करते थे, जो यूदा प्रदेश में होता था। और इसलिए राजा यरोबोआम को यह डर लगने लगा था कि कहीं ये लोग जो हर बार अपने बलिदान को लेकर यूदा प्रदेश में जाते हैं, यरूशलेम मंदिर में अपने बलिदान को चढ़ाने के लिए, अपना स्वभाव ना बदल डालें और राजा रहबाम को अपना राजा ना मान ले। और यही विचार वह अपने मन में लेकर आता है और कहता है, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि वह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलिदान के लिए यरूशलेम जाती रहेंगी तो उसका हृदय उसके स्वामी यूदा के राजा रहबाम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबाम के पास लौटेंगे। सच्चे ईश्वर के पूजकों को वह मूर्ति पूजक बनाता है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके इसी पाप के कारण उसके साम्राज्य का अंत होता है, उसका अंत हो जाता है। हम राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य संख्या 34 में पढ़ते हैं, यही यरोबोआम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर उसका अस्तित्व मिटा दिया गया। आज के सुसमाचार में हम लोग यीशु की करुणा को देखते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। प्रभु कहते हैं, मुझे इन लोगों पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिनों तक प्रभु का साथ दे रहे थे, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में प्रकट होने दे रहे थे। प्रभु के वचनों को वे लोग 3 दिनों तक सुन रहे थे और प्रभु जानते हैं कि अब उन्हें भूख लगी है। और इस प्रकार से प्रभु अपनी करुणा को, अपनी दया को अपने शिष्यों के पास रखते हैं। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में हम लोग देखते हैं कि उसके शिष्य प्रभु को व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में अवगत कराते हैं। हम वचन 4 में पढ़ते हैं, उनके शिष्यों ने उत्तर दिया,
इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेंगी? शिष्य लोग प्रभु को व्यवहारिक समस्याओं के बारे में बताते हैं कि निर्जन प्रदेश में रोटी मिलना असंभव है। मीलों दूर तय करके उन्हें रोटी मिल सकती है, लेकिन प्रभु उसके प्रत्युत्तर में कहते हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? इस वचन के साथ प्रभु उनको कहना चाहते हैं कि किसी और के मदद करने की जिम्मेदारी को बढ़ाने की कोशिश ना करें, या ना कहें कि जब कुछ होगी तभी हम उन्हें मदद करेंगे, या ना कहें जब परिस्थिति अनुकूल होंगी तभी हम मदद करेंगे, बल्कि यह कहें हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से उनकी मदद करेंगे। प्रभु उन्हें चुनौती देते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है हर संभव कोशिश करें लोगों को मदद करने के लिए। परिस्थिति के अनुकूल होने की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे लोग जो कुछ भी कर पाए वे लोगों के लिए करें। और इसलिए प्रभु उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। और जब शिष्य लोग अपने सीमित संसाधनों को प्रभु के सामने रखते हैं तो प्रभु का चमत्कार उनके जीवन में घटित होता है और 4000 लोगों को उस सीमित संसाधन से भरपेट खिलाया जाता है। यहूदियों के बीच एक पर्व मनाया जाता है जिसे पुरीम का पर्व कहते हैं, जो संभवतः मार्च महीने में मनाया जाता है। यह पर्व उपहार देने का पर्व होता है, जो ईश्वर के ग्रंथ में लिखी छुटकारे की बात को याद दिलाता है। और इसलिए हर एक यहूदी अपनी भेंट दूसरों को देता है, संभवतः जो उनसे कमज़ोर हैं। जो कंगाल है उसे भी यह बताया जाता है कि वह अपने से अधिक कंगाल को ढूंढे और उसके लिए उपहार दे। जीवन की हर एक परिस्थितियों में, चाहे वह हमारे लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, और संभवतः जब हमारे जीवन में प्रतिकूल अवसर हो तब उन अवसरों पर हम कैसे दूसरों की मदद कर पाएं, दूसरों को मदद दे पाएं, इस पर प्रभु गहन रूप से मनन चिंतन करने के लिए हमें कहते हैं। आज का यह चमत्कार हम लोगों को जीवन के और एक पक्ष पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है। हम जानते हैं ईश्वर दयालु है। ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है। जब ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है और उसकी दया को हम अपने जीवन में अनुभव किए हैं तो हमें उसके प्रति साक्षी बनना है। ईश्वर की महती दया का साक्ष्य अपने जीवन के द्वारा हमें देना है। हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 से 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पर अबदूतग्रस्त व्यक्ति को प्रभु चंगा करते हैं, जो गेराजिम के रहने वाले थे, जो मकबरों में भटकता था। और जब उसे प्रभु के द्वारा चंगाई मिलती है तो वहाँ के लोग प्रभु को जगह छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चंगा हुआ होता है वह प्रभु से आग्रह करता है कि वह प्रभु का अनुसरण करेगा। तब प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम जाओ, अपने लोगों के पास जाओ और प्रभु के विषय में साक्ष्य दो कि प्रभु ने तुम्हारे जीवन में क्या क्या किया है। और संभवतः यह वही व्यक्ति लोगों के बीच जा जाकर प्रभु के कृपा को, जिसे उसने अपने जीवन में अनुभव किया है, लोगों के बीच साक्ष्य दिया, लोगों को बताया। और यही लोग झुंड के झुंड, भीड़ के भीड़ प्रभु के पास आए हैं, प्रभु की उसी दया को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का साक्ष्य कितने लोगों को प्रभु के अनुग्रह में लेकर आता है। तो आज हमें भी, जब हम प्रभु के दया को अपने जीवन में अनुभव किए हैं, हमें आवश्यकता है कि हम उसके विषय में लोगों को साक्ष्य दें, लोगों को प्रभु की ओर अभिमुख करें, लोगों को प्रभु के सानिध्य में लाने का प्रयत्न करें। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं।
आज के इस पवित्र वचनों के लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं जो हमें स्पर्श कर रहा है। प्रभु हमें बल दे कि जैसे हम इन पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करते हुए दूसरों की सेवा कार्य में अपने आप को समर्पित करने का वादा कर रहे हैं। जीवन के हर एक परिस्थितियों में, चाहे हम अनुकूल परिस्थिति में हो या प्रतिकूल परिस्थिति में हो, हम दूसरों की सेवा करने के लिए अपने आप को सदैव तत्पर पाएं। हम अपने सीमित संसाधनों में भी दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। प्रभु हमें बल दे कि जिस कृपा को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जिस दया को, करुणा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसका साक्षी बनकर हम अधिक से अधिक लोगों को तेरे सानिध्य में ला सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी